गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पेपर सेकंड मैट्रिक्स स्पेस के थ्योरम्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज भी एक थ्योरम मैट्रिक्स स्पेस की और कि लेट x be a non-void set of mapping D defined from x cross x to R is a metric if and only if number 1 dxy is equal to 0 implies in both ways that x is equal to y. Number 2 dxy is less than or equal to dxz plus dyz for every x comma y comma z belongs to x. कि यदि x कोई एरिक समुच्चय हो और D x क्रॉस x से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के ऊपर परिभाषित कोई मीट्रिक है, यदि और केवल यदि dxy is equal to 0 implies in both ways that x is equal to y and dxy is less than or equal to dxz plus dyz for every x, y and z belongs to x. यानी कि दो चीज़ें आपको सिद्ध करना है कि अगर D मीट्रिक है तो आपको सिद्ध करनी है ये दो रिजल्ट्स, dxy is equal to 0 for x is equal to y and dxy is less than or equal to dxz plus dyz, और कन्वर्स भी इनका सिद्ध करना है। तो अपने मान लेते हैं कि मान लीजिए लेट x भी ये नॉन वाइड सेट कोई एरिक समुच्चय है और D कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस x से R पर परिभाषित कोई फलन है। अब मैं पहले फर्स्ट पार्ट में एज्यूम करता हूं कि लेट D बी ए मीट्रिक एंड आई हैव टू प्रूव दैट number 1 dxy is equal to 0 implies in both ways that x is equal to y and number 2 dxy is less than or equal to dxz plus dyz for every x comma y comma z belongs to x. तो पहली चीज़ फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि हमें दे रखा है कि D एक मीट्रिक है, D इज ए मीट्रिक, तो इसका मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द मीट्रिक को संतुष्ट करता है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी कि अगर D मीट्रिक हो तो dxy इज इक्वल टू 0 होता है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, यानी कि dxy इज इक्वल टू 0 हो तो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू y हो तो dxy इज इक्वल टू 0। और दूसरा, क्योंकि D मीट्रिक है तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैट्रिक स्पेस की है कि dxy इज लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dzy को भी संतुष्ट करता है। तो पहला पार्ट तो क्योंकि अपने को दे रखा था कि D मीट्रिक है तो इट वाज इजीली प्रूव्ड। कन्वर्स में है अपने पास कि लेट dxy इज इक्वल टू 0 implies in both ways that x is equal to y, फर्स्ट इक्वेशन, and number 2 dxy is less than or equal to dxz plus dyz for every x comma y comma z belongs to x. ये दो चीज़ें दे रखी हैं और अपने को ये सिद्ध करना है कि D एक मीट्रिक है। तो इसे मीट्रिक सिद्ध करने के लिए चारों प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स स्पेस की संतुष्ट करवानी होगी। तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैं क्या करता हूँ, रिप्लेसिंग y बाई x इन इक्वेशन सेकेंड। तो आपके पास क्या हो गया, dx कॉमा x इज लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dxz, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है कि इफ x इज इक्वल टू y देन dx कॉमा y इज इक्वल टू 0 होता है। तो इट मीन्स dx कॉमा x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इट मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx कॉमा z। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dx कॉमा z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x कॉमा z बिलोंग्स टू x।
और अगर डी एक्स कामा जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है मीट्रिक की वो संतुष्ट हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी अपने को इक्वेशन 1 में गिवन है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इन बोथ वेज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो क्योंकि इक्वेशन सेकंड दी गई है तो इट मीन्स प्रॉपर्टी सेकंड ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस इज क्लियरली सेटिस्फाइड। थर्ड प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हमें सिद्ध करनी है कि जो डी मैपिंग है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ये सिमेट्रिक है, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो अगेन रिप्लेसिंग z बाई एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो गया डी एक्स कॉमा वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कॉमा एक्स प्लस डी वाई कॉमा एक्स। तो डी एक्स कॉमा वाई डी एक्स कॉमा एक्स सेकेंड प्रॉपर्टी से क्या हो गया 0, तो इट इज लेस देन और इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स। इसी प्रकार से x और y को अगर इंटरचेंज कर दें सेकंड में तो आपके पास क्या बन जाएगा डी वाई कॉमा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू डी वाई कॉमा जेड प्लस डी एक्स कॉमा जेड। रिप्लेसिंग z बाई वाई तो आपके पास क्या आ रहा है डी वाई कॉमा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू डी वाई कॉमा वाई प्लस डी एक्स कॉमा वाई। डी वाई कॉमा वाई क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है तो m2 से या इक्वेशन फर्स्ट से 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या आया डी वाई कॉमा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई। सो कंबाइनिंग थर्ड एंड फोर्थ, एक तरफ आप कह रहे हैं डी एक्स कॉमा वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स और दूसरी फोर्थ में कह रहे हैं डी वाई कॉमा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई। तो तीसरी और चौथी आपने सिद्ध की हैं, तो ये बोथ विल बी सेटिस्फाइड इफ डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स। तो M3 ऑफ द मैट्रिक यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक आपकी संतुष्ट हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें सिद्ध करना है डी एक्स कॉमा वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई। लेकिन क्योंकि इक्वेशन सेकंड अपने को दे रखी हैं तो इट मीन्स फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो क्योंकि डी जो मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर थी वो चारों प्रॉपर्टीज़ को संतुष्ट कर रही है, तो इट इम्प्लाइज डी इज ए मैट्रिक। तो इसलिए हमने दोनों तरह से सिद्ध कर दिया कि अगर डी मैट्रिक है तो वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को संतुष्ट करती है, और अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो डी हमेशा एक मैट्रिक होगी। एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि मान लीजिए x वास्तविक संख्याओं का सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन 0,1 क्लोज्ड इंटरवल, कि उन सभी वास्तविक फलनों का समुच्चय है जो कि क्लोज इंटरवल 0,1 के बीच में परिभाषित है। यानी कि हमें दे रखा है कि x इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, यानी कि x का मान 0 या 0 से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है, एंड एफ एक्स क्या है कोई वास्तविक संख्या है वेयर एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू m। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जो D इज ए मैट्रिक इन x वेयर मैट्रिक या और मैपिंग D इज डिफाइंड एज f, g is equal to supremum of modulus of fx minus gx for every x or y belongs to closed interval 0,1. Supremum means least upper bound of modulus of f minus g. तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें चारों प्रॉपर्टीज़ को संतुष्ट करवाना है। तो लेट fx एंड gx कोई दो वास्तविक फलन हैं। अगर fx और gx दोनों वास्तविक हैं तो इनका जो अंतर है fx माइनस gx वो क्या होगा, वो भी वास्तविक होगा। और किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का अगर आप मॉडुलस लेंगे तो वो क्या होगा, सदैव 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 तभी होगा जब दोनों मान समान हैं, अदरवाइज ग्रेटर दैन 0 होगा। तो मॉडुलस ऑफ f माइनस जी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, इनका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो भी क्या होगा, सदैव 0 से बड़ा होगा। तो सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
और सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स को आपने क्या कहा है, मैपिंग डी एफ एक्स कॉमा जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट implies M1 is satisfied. Second property, if dx by df comma g is equal to 0, it implies that supremum of modulus of fx minus gx is equal to 0. अगर लीस्ट अपर बाउंड 0 है तो इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0, और मॉडुलस 0 कब होता है, तो वास्तविक संख्याएं क्या हों, समान हों, तो इट इम्प्लाइज इन बोथ वेज दैट एफ एक्स माइन इज इक्वल टू जी एक्स. इट इम्प्लाइज M2 इज सेटिस्फाइड. थर्ड प्रॉपर्टी, डी एफ कॉमा जी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स. मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ -1 इंटू मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स. अब मॉडुलस ऑफ जी एक्स -1 प्लस 1 ही रहेगा, तो इट इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू डी जी कॉमा एफ. तो इट इम्प्लाइज जो मैपिंग डी है वह एफ और जी के सापेक्ष सिमेट्रिक है. तो इट इम्प्लाइज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मीट्रिक स्पेस इज सेटिस्फाइड. फोर्थ प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स लिखा जा सकता है. मैंने एच एक्स सब्ट्रैक्ट किया, एच एक्स को ऐड कर दिया. और अपने ये जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी होता है. तो वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एच एक्स माइनस जी एक्स. तो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एच एक्स माइनस जी एक्स लिखा जा सकता है. और मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी एफ कॉमा जी इज लेस देन और इक्वल टू डी एफ कॉमा एच प्लस डी एच कॉमा जी. इट इम्प्लाइज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मीट्रिक स्पेस इज सेटिस्फाइड. तो क्योंकि डी की जो आपके पास परिभाषित मैपिंग है एज सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, वो मीट्रिक स्पेस की चारों कंडीशंस को संतुष्ट कर रहा है, तो इट इम्प्लाइज डी इज ए मीट्रिक ऑन एक्स और एक्स कॉमा डी इज ए मीट्रिक स्पेस. थैंक यू वेरी मच.